राजस्थान। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। मोहम्मद समी, बहुत अच्छा। सर तंत्रिका तंत्र और न्यूरॉन की संरचना एक ही है क्या? यस, न्यूरॉन जो है और तंत्रिका तंत्र है एक ही संरचना है, नेफ्रॉन की अलग बनाओगे। राइट, समझ गए? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरबूज और खीरा किस प्रकार की फसल के उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में तीन प्रकार के कृषि के मौसम है। पहला है हमारे पास जायद, दूसरा है हमारे पास खरीफ, और तीसरा है हमारे पास रबी। अभी जो जायद है, जो खरीफ है और जो रबी है, इसमें जो जायद आप देख रहे हो वो तरबूज और खीरा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कृषि होती है, जो जायद वाली, ये भारत में मार्च अप्रैल के महीने में होती है, और तरबूज और खीरा उसी महीने में ज्यादा आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जायद। समझ गए क्या यहाँ तक सारे बच्चों को? क्लियर अच्छे से? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं ना? आगे चलूं? हाँ, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलें बच्चों। अच्छा, आगे आ जाओ। अगला हमारे पास है कि ज्वार बाजरा रागी किस प्रकार के अनाज के उदाहरण है? अब बोर्ड एग्जाम में आएगा मोटे अनाज से आप क्या समझते हो, तो उसका करेक्ट आंसर होगा मोटे अनाज, ज्वार बाजरा रागी। तो ये हो गया मोटे अनाज। बोलो सभी को क्लियर हो गया यहां तक? एक बार फटाफट से बताना, सभी को समझ में आ गया? चले आगे। अगला, दीपा पामलू झूम, ये किस कृषि के अन्य नाम है? बताइए किस कृषि के अन्य नाम है? दीपा पामलू झूम किस कृषि के अन्य नाम है? मैंने बताया था अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से कर्तन दहन कृषि को जाना जाता है। किसी राज्य में उसको दीपा बोलते हैं, किसी राज्य में उसको पामलू बोलते हैं, किसी राज्य में उसको झूम बोलते हैं। मैंने एक टेबल दी थी आपको, याद होगा आप सभी को, मैंने एक चार्ट दिया था आपको जिसमें मैंने आपको दीपा पामलू झूम और अन्य और नाम है सबके बारे में बताया था कर्तन दहन कृषि पढ़ाते समय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्तन दहन कृषि। याद रहेगा, कर्तन दहन कृषि। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चले, यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। हाँ सर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है और मेरा नाम भी कृष्णा है, इसलिए मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होती है। वाह क्या बात है ना, एक नंबर पक्का तुम्हारा। चलो अब देखो, मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब तुम लोग टाइप करके बताओ पहले, और मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, लिखते किससे हो? पेंसिल से। मिटाते किससे हो? रबड़ से। और इसका मतलब लिखाई पढ़ाई कहाँ ज्यादा होती है भारत के किस राज्य में? केरल में। तो रबड़ का संबंध किससे होगा? केरल से होगा। याद करने का तरीका मैंने ऐसे याद रखा कि भारत का सबसे शिक्षित जो राज्य है वो है केरल, है ना, शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे है। और शिक्षा के मामले में नंबर 1 पे है, वहां पे रबड़ बहुत ज्यादा, रबड़ की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ट्रिक बना के याद रखा। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ बहुत सारी, इसलिए आराम से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। रबड़ के लिए याद रखोगे केरल, क्योंकि केरल क्या है, ये शिक्षित भी बहुत ज्यादा है, उसी से मैंने ट्रिक बना दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। आगे चलेंगे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड एग्जाम में। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक, तो हरित क्रांति कृषि, श्वेत क्रांति दूध, यानी दुग्ध का पूछा जाएगा तो श्वेत क्रांति। चलो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से बताओ कि मत्स्य पालन यानी मत्स्य के लिए कौन सा क्रांति होता है, यानी कौन सी क्रांति होती है? देखते कौन लोग बता पाएंगे। मत्स्य के लिए कौन सी क्रांति होती है? देखते हैं, ये आपका समझ लो होमवर्क है, आप बताओगे मत्स्य के लिए कौन सी कृषि होता है, कौन सी क्रांति होता है। अगला है, किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में,
अक्सर कंफ्यूजन होती है कि सर इसका आंसर पंजाब होगा या फिर सर इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। बहुत कंफ्यूजन होती है, सच्ची बताना, होती है ना। मैप के अंदर ये क्वेश्चन आएगा और फिर बच्चे क्या करेंगे, गलत लगा करके आएंगे। मैप में क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, गलत लगा करके आएंगे। अब डाउट जायज है, डाउट जायज है, क्योंकि कोई फैक्ट नहीं है। कभी पैदावार हो सकता है पंजाब में भी ज्यादा हो सकती है, गेहूं में भी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा हो सकती है। तो सर इसका आंसर फिर पंजाब लगाएंगे कि सर हम उत्तर प्रदेश लगाएंगे? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि जैसे मान लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा पैदावार होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि किसमें बहुत ज्यादा है, तो पंजाब होगा। यानी ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा 5 बीघा जमीन है उत्तर प्रदेश में, 5 बीघा, एक एग्जांपल दिया मैंने, ठीक, 5 बीघा। और पंजाब तो छोटा राज्य है, और यहाँ 5 बीघे में मैंने कहा यहाँ पे 25 कुंटल यानी 25 कुंटल गेहूं पैदा होता है। एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक, समझना डाउट होता है इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पर 3 बीघा क्या है, जमीन है, 3 बीघा जमीन है पंजाब में, पूरे पंजाब में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। और मैंने कहा पंजाब के अंदर 18 कुंटल गेहूं पैदा होता है। एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा पंजाब के अंदर 18 कुंटल गेहूं पैदा होता है। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ कि किस राज्य में गेहूं ज्यादा पैदा हो रहा है। यानी अब यही तो बोलोगे कि सर देखो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रहा है, यही बोलोगे, तो क्वेश्चन भी वही है। पर मैं अगर ये पूछूं कि बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ, तो फिर उसका आंसर पंजाब हो जाएगा। कारण, क्योंकि आप दिमाग लगाओ कि 1 बीघे में 6 कुंटल हो रहा है और 1 बीघे में 5 कुंटल हो रहा है, तो इसलिए पंजाब में ज्यादा हो रहा है। तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पंजाब में ज्यादा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आज के बाद तो कोई डाउट नहीं होगा ना कि सर बहुत डाउट रहता है, सर समझ में नहीं आता कि कभी पंजाब हो जाता है तो कभी उत्तर प्रदेश हो जाता है। और ऐसे डाउट्स मेरे अंदर भी आते थे जब मैं 10th में था, क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग होता था और मैं कंफ्यूज रहता था कि बस केवल इतना देखता था, सर्वाधिक गेहूं, बस हेडिंग सर्वाधिक गेहूं, और मैं रट ले। हमें